द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इंटरनेशनल रॉकेटरी डिजाइन चैलेंज (IRDC) 2025 से 26 का भव्य समापन समारोह उत्साह और गौरव के साथ संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देश भर के 8000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से विभिन्न चरणों के बाद केवल 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन अंतिम रॉकेट लॉन्चिंग के लिए किया गया। इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि विद्यालयी छात्रों द्वारा लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण रही, जिससे भारत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि क्षमता और नवाचार कौशल को नई पहचान दिलाई। ये कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), इंडियन स्पेस एसोसिएशन, सिनोडिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड तथा दी वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान, रॉकेटरी और अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाना तथा भविष्य में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। समापन समारोह में इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट, सिनोडिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रखर जैन, द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद कुमार यादव तथा डॉक्टर विजेंद्र सिंह ढिल्लो, निदेशक मेडिकल कॉलेज नारनौल, ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। देश भर से आए प्रतिभागियों के साथ साथ द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने भी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिनमें अभी, गीतांक, शगुन, कैटलिन जयेश, दिव्यांश और भव्य शामिल थे। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए रॉकेट मॉडल और तकनीकी परियोजनाओं ने सभी अतिथियों को प्रभावित किया। अतिथियों ने छात्रों की वैज्ञानिक सोच, तकनीकी कौशल और नवाचार क्षमता की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित इस समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना तथा देश के भावी वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष शोधकर्ताओं को नई उड़ान देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित। Synodic Space Labs Private Limited, and we are having also with us Dr. Vinod Kumar Yadav ji, the chairman of the Vedanta International School. Welcome, sir. Kindly have your seats. Yes, I would request everyone to be seated. We are also having with us round of applause for Dr. Vijendra ji. Thank you, sir, for being here. Today is actively shaping India's future by driving private space ecosystem, integration and commercial space operations under the vision of Atmanirbhar Bharat. He also serves as the chairman of Board of Governors, which I have already told you. Now, it's the time to honor their presence. Now, I would request the chairman a bouquet as a token of honor, gratitude and heartfelt welcome. Give a huge round of applause for all our dignitaries. Sir, please. Kindly don't feel demotivated and Sir, Dr. Vijendra Kumar, Director of Medical College, Koryavas. A huge round of applause for all the dignitaries. A special. First is Seaber Group. Give a huge round of applause for Seaber Group. Congratulations. Second is Harshal, Beyond the Stage Faster. Third name is Burej. So congratulations once again to all those who have been selected for the... To be able to get your children to do what is very rare in India and have this initiative to expose your children is a great. घूमते हैं सारा भूमंडल ब्रह्मांड उसके चारों ओर है। वो बोलने वाला आदमी हिंदुस्तान का एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था आर्यभट्ट। आपने सुना होगा आर्यभट्ट का नाम। उनके नाम पे पहली सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी भारत में। तो हमारा जो कनेक्शन है, भारतीय कनेक्शन जो है स्पेस से बहुत पुराना है। और आर्यभट्ट के जमाने में ही बाणभट्ट हुए जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। और जीरो की ताकत, शून्य की ताकत इतनी है, पूरी वेस्ट में जब ये शून्य गया तो इसको माना गया कि ये अरब न्यूमरल है।
अरेबिक न्यूमरल है, ना कि हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान से हमारे मर्चेंट्स इसको मिडिल ईस्ट में ले गए और मिडिल ईस्ट से सिर्फ बनकर ये यूरोप में गया और पूरी जगह अडॉप्ट हुआ। नहीं तो पहले रोमन नंबर्स होते थे और रोमन नंबर्स में मल्टीपल ऑफ 10, 100, 1000 नहीं था। गणित करना बहुत ही मुश्किल था। आपने रोमन नंबर देखे हैं एक्स वाला, तो बहुत ही मुश्किल था, उसमें गणित बहुत मुश्किल थी। वो भी भारत से गया है। खैर वो तो वो हुआ। जहाँ तक स्पेस की बात है, मॉडर्न स्पेस की बात है, मॉडर्न स्पेस दूसरे महायुद्ध में शुरू हुआ और दूसरे महायुद्ध में एक रॉकेट बनाया जर्मनी ने और उस रॉकेट का नाम था V2 रॉकेट। अगर कोई मुझे बता देगा V2 का मतलब क्या है तो मैं उसको 500 का इनाम दूंगा। अभी मुझे पता है नहीं पता होगा, इसलिए V का मतलब था वेंजेंस, मतलब बदला, और वेंजेंस 2 का मतलब था कि ये रॉकेट हिटलर ने इंग्लैंड को और इंग्लैंड के कैपिटल को ध्वस्त करने के लिए बनाया था। ये रॉकेट बना लड़ाई खत्म होने के आसपास और उसके फलस्वरूप इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। अगर ये शायद 2-3 साल पहले बनता तो शायद लड़ाई जर्मनी जीत जाता। और अमेरिकन्स को और रशियंस को लड़ाई के बीच में पता लगा भाई ये ऐसा रॉकेट है, ये काम आए। टू गेट एवरीवन and of course to the entire Synodic team. Please get up. Let the team come forward. Please get up. There is one young lady who has really been active. Come forward. We should clap for you. Any more success in the future. Welcome. धन्यवाद. Thank you. My privilege to invite the guiding force and the driving vision behind this institution, and it's none other than our chairman of the institution, the Vedanta International School, Dr. Vinod Kumar Yadav sir. Give a huge round of applause for our respected chairman sir. Sir, please. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट जी, डायरेक्टर जनरल इंडियन स्पेस एसोसिएशन, श्री प्रखर जैन, फाउंडर एंड सीईओ सिनोडिक स्पेस लैब्स, डॉक्टर विजेंद्र ढिल्लो, डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज कोरियावास, राजकुमार जी विद्यावती, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेयरमैन, एंड ऑल द डिग्नेटरीज सिटिंग ओवर देयर, और सभी पार्टिसिपेंट्स और स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो भी आए हुए हैं यहाँ पे, आप सबका वेदांता फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सबको मैं बधाई देता हूँ डायस की ओर से। ये जस्ट बिकॉज प्रखर जैन साहब की वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 500 मीटर्स का रॉकेट जो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, ये आपके प्रयास के द्वारा यहाँ पर नारनौल जैसी छोटी सिटीज में, हम सी कैटेगरी की सिटीज को कह सकते हैं कि हमने आज यहाँ पे कर दिखाया। और आज जैसे सर ने बताया आप लोगों को कि जैसे पहले हम कभी गांव में बात करते थे तो क्या कहते थे, बैरिस्टर बनोगे या कलेक्टर बनोगे, यूजुअली हम लोग बोलते थे इन चीजों को। तो उन वर्ड्स का मतलब हमें नहीं समझ में आता था, लेकिन लेटर ऑन पे हमें उनका मतलब समझ में आता था। तो हमारे भट्ट साहब ने जैसे कहा क्या ये रॉकेट साइंस है, तो ये वर्ड सुनने में बहुत आसान लगते थे क्या रॉकेट साइंस है, लेकिन आज इन बच्चों ने, यंग जनरेशन ने ये कर दिखाया। हम 21वीं सदी की बात करते हैं कि रॉकेट साइंस आज से पहले बहुत ही एक टिपिकल टास्क था, वर्ड्स थे सुनने में, लेकिन बच्चों ने और जैन साहब की पूरी टीम ने मिलकर आज आप सबके बीच में वो कर दिखाया। और इट्स नॉट ए एंड, इट्स अ बिगिनिंग, ये एक शुरुआत है और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। और आज तक हम लोग क्या था, क्लास लर्निंग के ऊपर डिपेंड थे कि सिर्फ क्लास लर्निंग, बुक वॉर्म के ऊपर डिपेंड था। बुक वॉर्म क्या था कि हमने क्लासरूम्स में था, लेकिन इतनी अर्ली स्टेज में कभी हमने प्रैक्टिकल कभी सोचा था, कभी क्या आप और हम सबने भी स्कूलिंग की है, तो क्या कभी स्कूलिंग में इस तरह का एनवायरनमेंट, क्या इस तरह का आपको एक्सपोजर मिला? डिफरेंट एक्सपोजर्स के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे इंडिया से डिफरेंट सिटीज के कल्चर से बच्चे हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने कम से कम एटलीस्ट हमारे स्कूल में वेदांता फैमिली में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जब बात करते हैं स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग जब बिगिनिंग है, तो जब बच्चे यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे कि जैन साहब ने कहा, कुछ बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे इंटर्नशिप को भी वो किया है, क्वालिफाई किया है। तो नेक्स्ट स्टेज में ये बच्चे जब वहां पे इंटर्नशिप के लिए जाएंगे
तो प्रैक्टिकली जब हमने सुना था इसरो, DRDO, इस तरह की एजेंसीज का हमने नाम सुना था। 2002 में आई थिंक जब प्रैक्टिकल जब हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनीज IRDA रेगुलेटरी आई थी उस टाइम पे, तब गवर्नमेंट एजेंसीज ही सिर्फ इंश्योरेंस को करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों प्राइवेटाइज क्यों ना किया जाए। तो जैसे सर ने बताया बिफोर 5 इयर्स हम लोग स्पेस को जो है वो भी प्राइवेटाइज किया गया, और जब स्पेस को प्राइवेटाइज किया गया तो जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही इसमें वो करती थी, पार्टिसिपेट करती थी या इस तरह की ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हुआ है। तो आज और हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी थी और फ्यूचर जो है इसके लिए ब्राइट है। तो मैं ये आप सबसे यही वो उम्मीद करता हूं इन बच्चों से, पार्टिसिपेंट से, कि फ्यूचर के लिए हम नए एस्पिरेंट्स को तैयार कर रहे हैं, नए इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हैं, नई स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरी तरफ से अगेन थैंक्स। नारनौल आए हैं और इस एरिया को आके देख के खुश हो रहे हैं, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ और कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, थैंक यू। CEO Zenatech Space Labs Private Limited to deliver the vote of thanks. So give a huge round of applause for sir, and they are dedicated sustainable rocket launches. For all the support which he has given, for the local coordination, for organizing the closing ceremony, and giving the students of a place like Narnaul a chance to learn rocketry, a place where when we talk about rocket, the first thing which comes to mind is a Diwali rocket and not rocket science. Thank you, Vinod Yadav sir, for giving these students a chance to learn about rocket science actually and work on the rocket hands-on. मुझे बहुत ही खुशी और गर्व है कि नरनौल में आज बच्चों की 500 मीटर तक रॉकेट्स को उड़ाया। ये रॉकेट्स की सबसे मुश्किल है, उसकी कार्रवाई को इन छोटे बच्चों ने, जो कि क्लास 5 से लेकर क्लास 12 के बच्चे थे, उन्होंने ये कार्रवाई की और रॉकेट्स को उड़ा के हमको दिखाया। और 10 में से 7 रॉकेट सफल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी सक्सेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा है कि फ्यूचर में आगे क्या करना है, इस भारत को, इस आत्मनिर्भर भारत को, इसको और आगे जाना है, उसको क्या करना है। और मैं स्कूल को यहाँ पर सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नरनौल जैसी जगह पर एक रॉकेटरी के लिए बहुत ज़्यादा क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मदद चाहिए, जो कि चेयरमैन साहब ने यहाँ प्रोवाइड की। मैं आपको ISPA की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सर आज जैसे कि आपने देखा भी बच्चों ने, जैसा कि मेडिकल के मामले में एक क्रांति हुई है, मेडिकल कॉलेज आया है जिले में, और रॉकेट साइंस आप यहाँ मौजूद रहे हैं, क्या कहते हैं? आई एम वेरी सरप्राइज एंड आई विल थैंक यू टू मेजर जनरल अनिल भट्ट सर एंड मिस्टर विनोद जी, इन्होंने मिल के टीम ने यहाँ लॉन्च किया हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। हमारा एरिया बहुत बैकवर्ड है, नहीं तो चेन्नई या तमिलनाडु जाके इसरो में जाके देखना पड़ता था, और इन्होंने इस एरिया में लॉन्च करके दिखाया और 10 रॉकेट्स लॉन्च करे हैं। और पेरेंट्स का भी मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चे पे 1-1 लाख रुपए के करीब खर्चा करा है और दे हैड स्पेंड, और इन्होंने स्पेस के बारे में सीखा है। 1 हफ्ता बच्चे यहाँ रहे हैं, कोई हैदराबाद से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई दिल्ली से आया है। तो इट्स ए प्राइड टू अस इन दिस एरिया कि उन्होंने इस एरिया में आके लॉन्च किया है और बड़ा सफल रहा प्रोग्राम। इससे मोटिवेशन मिलेगा, बच्चों को स्पेस के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो मैं विनोद जी का और मेजर जनरल अनिल भट्ट सर का थैंक यू करूंगा कि इस एरिया के लिए आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। जी विनोद जी, एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। कहा जाता है कि एलोन मस्क जो है वो अपने आप में पूरे देश में, विदेशों में भी जाने जाते हैं, और हमारे देश में भी एलोन मस्क का नाम हर एक की जुबान पर है। क्या कहेंगे आज जो ये लॉन्च किए गए हैं रॉकेट साइंस की क्रांति कहीं ना कहीं से माना जाए? गजराज जी, आज से पहले हमने और बच्चों ने रॉकेट बोतल में रख के छुटाते हुए देखा था, लेकिन आज इस नारनौल की पावन भूमि पे आप सबके सामने 10 रॉकेट लॉन्च किए गए। 10 में से 7 रॉकेट जो सक्सेसफुल रहा,
और कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे, वेदांता के फैमिली के बच्चे और मल्टीपल डिफरेंट स्कूल से आए हुए बच्चे और इस स्कूल में इकट्ठे होकर आज ये सब करेंगे। अब तक हमने बुक वॉर्म्स देखा था, क्लासरूम स्टडीज़ देखी थी, उनसे बाहर निकल के जब हमने स्पेस के बारे में सुना था कि स्पेस साइंस क्या है, स्पेस साइंस सबसे टिपिकल साइंस है, लेकिन आज इन बच्चों ने 5th to 12th के बच्चे जो हैं, जिन्हें अब तक कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने स्पेस के साइंस में आज इन्होंने प्रैक्टिकल रॉकेट्स को यहाँ पे लॉन्च किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट ए एंड, इट्स ए बिगिनिंग। ये शुरुआत है। अभी 500 मीटर का रॉकेट आज लॉन्च किए गए थे और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द 1 किलोमीटर के लॉन्चेस हैं वो भी हम यहाँ से करेंगे। और आज बच्चे जो इंटर्नशिप के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं सभी को मेरी तरफ से, वेदांता फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्पेशली भट्ट साहब जो एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे बीच में हैं, और ढिल्लो साहब जो हैं यहाँ पर आए एक कॉल के ऊपर, सबने आज प्रैक्टिकली हम सबने मिलके एक एंजॉय किया। और राजकुमार जी ने जो इतना टाइम वैल्यूएबल निकाल के सब लोग यहाँ आए और हम सब ने मिलके आप सबके सहयोग से एक साथ उस मोमेंट को एंजॉय किया जब प्रैक्टिकली रॉकेट्स को लॉन्च किया गया। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ कि बच्चे का क्या नाम है और जो परीक्षण रहा उसको लेकर क्या कहना? बेटे का नाम अयानी है और साइनोडिक स्पेस लैब से वो लास्ट 3 ईयर से प्रोफेसर से जुड़ा हुआ है। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और हमें भी देख के बहुत मज़ा आया कि बच्चे ने इतना बड़ा रॉकेट बनाया, उसकी लॉन्चिंग एकदम सक्सेसफुल रही। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू अस ऑल्सो। और बहुत अच्छा सर हमेशा अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड कराते रहते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग। जी, कहाँ से आए हैं आप? और हम बॉम्बे से हैं। ये रियान लाई वाला है जमनाबाई स्कूल से, और सिनोडिक लैब का ये प्रोग्राम हमने हमारे स्कूल की तरफ से हमारे पास आया और हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी पार्टिसिपेट करके। इसने जितना सीखा है और जितना उसने एक्सपीरियंस लिया है, जितना एक्सपोजर लिया है, ये हमें बॉम्बे में भी नहीं मिला है। सो इसलिए हम यहाँ पे आकर बहुत कुछ सीखे हैं। सो थैंक यू टू जी, मैं इनकी नानी हूँ, ग्रैंड मदर हूँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम अर्जुन मेहता। वो हम बॉम्बे से आए और तो मैं थैंक करना चाहूँगी स्कूल के मैनेजमेंट के को जो इनिशियली इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिया, और फिर इसके बाद इसकी मेहनत, इनके मम्मा पापा की सपोर्ट, और उससे वो ये पूरा आगे आया है। और बड़ा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नानी हैं आप? बहुत अच्छा। जो हम लोगों को कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा, और ये बच्चा ये सब इतना सारा कर रहा है, तो कभी ऐसे लगता है कि ये कैसे हो। और ये पूरा मेहनत करता है वो दिन, और उसके दिमाग में अगर कुछ आया तो नहीं दिन सोचता है, नहीं रात है, वो करते रहता है। नारनौल में आप कब आए? नारनौल में Day 1 से आई। कितने दिन हो गए? लगभग 10 दिन। 10 दिन से? हाँ, तो हम 4 जून को आए और आज तक है, और कल जाएंगे वापस घर।